subscribe, like and press the bell icon। एक जंगल में तमाम पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। पूरे जंगल में हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई थी क्योंकि ठंड का मौसम करीब ही था। जंगल में कई दिन से हल्की फुल्की बारिश हो रही थी जिससे पूरे जंगल में हल्की फुल्की ठंड शुरू हो गई थी। कौवे ने देखा कि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसने अपनी एक छाते की दुकान खोल ली जहाँ तमाम पक्षी आते और अपने अपने लिए छाता लेकर जाते। कौवे के पास हर प्रकार और हर रंग के छाते थे। अरे आओ पक्षियों, ले जाओ रंग बिरंगे छाते, लाल पीला हरा नीला हर तरह का छाता उपलब्ध है। आ जाओ मेरे भाइयों, आ जाओ मेरी बहनों, ले जाओ अपने घोंसलों के लिए मजबूत छाते ले जाओ। फिर उस कौवे के पास एक तोता छाता लेने के लिए आता है। अरे कौवे, तुम्हारे पास तो बड़े मजबूत और बढ़िया छाते लग रहे हैं, कितने में दे रहे हो ये छाते? अरे तोते भाई, तुमसे क्या पूछना, तुम तो अपने खास हो। बस तुम 2 गंदम के दाने दो और कोई भी छाता ले जाओ। अरे वाह कौवे, तुम तो बहुत दयालु हो। चलो मुझे ये लाल वाला छाता दे दो। अरे ये लाल छाता, तोते तुम्हारी तो बड़ी अच्छी पसंद है। ये लाल छाता तो बड़ा मजबूत है, मैं अभी तुम्हें देता हूँ। अरे हाँ कौवे, जल्दी से मुझे ये लाल छाता दे दो। मुझे अपने घर पे जाके ये छाता लगाना है ताकि मैं आने वाली बारिश से बच सकूं। अरे हाँ तोते भाई, ये लो तुम्हारा लाल छाता। फिर वे कौवा उस तोते को वे लाल छाता दे देता है और वे तोता उस लाल छाते को अपने घर पे लगा लेता है ताकि वे आने वाली बारिश से बच सके। फिर इसी तरह कौवे का कारोबार ऐसे ही चलता रहता है और वे छाते बेचता रहता है। अरे कौवे, मुझे जल्दी से सफेद रंग का एक अच्छा सा छाता दे दो, मैं उस छाते को अपने घर पे लगाऊंगा, जल्दी करो। अरे ये क्या कह रहे हो कबूतर, सफेद रंग का कौन सा छाता आ गया? अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा छाता कहाँ से लेकर आऊं? अरे मुझे नहीं पता कौवे, तुम कहीं से भी जाके छाता लेकर आओ, पर मुझे सफेद रंग का छाता ही चाहिए क्योंकि मुझे सफेद रंग बहुत ज्यादा पसंद है। अरे कबूतर, बुरा नहीं मानना, लेकिन एक तो तुम खुद सफेद हो और ऊपर से तुम्हें सफेद रंग का छाता भी चाहिए। अरे कौवे, एक तो तुम्हें मेरे रंग से बहुत ज्यादा पंचायत है, मेरी मर्जी, मैं कैसा भी छाता पसंद करूं। और तुमने इतनी बड़ी दुकान किस लिए खोली है? जाओ जाके सफेद रंग का छाता लेकर आओ। अरे देखो कबूतर, मेरे पास सफेद रंग का छाता नहीं है और बारिश भी बहुत करीब है। तुम बेवकूफी नहीं करो और इनमें से ही कोई अच्छा सा छाता देख के ले जाओ। अरे हो तो तुम मंदबुद्धि, लेकिन बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, बारिश का मौसम बहुत ज्यादा करीब है। चलो मुझे कोई सा भी छाता दे दो। अरे कबूतर, ये हुई ना कोई बात, चलो बताओ मैं तुम्हें कौन सा छाता दूं? अरे कौवे, अब मेरा मन नहीं है, तुम अपनी ही पसंद से कोई सा भी छाता दे दो, मैं ले जाऊंगा। फिर कौवा उस कबूतर को एक छाता दे देता है और वे कबूतर घर जाकर वे छाता अपने घर पर लगा लेता है। फिर इसी तरह काफी सारे पक्षियों ने कौवे से छाते ले लेकर अपने घर में लगा लिए थे ताकि वे बारिश से बच सकें और उनका परिवार सुरक्षित रह सके। लेकिन मीनू चिड़िया ने कौवे से अभी तक छाता नहीं लिया था क्योंकि वे इस बात से अनजान थी कि कौवा छाता बेच रहा है। फिर कुछ समय बाद मीनू चिड़िया का एक दोस्त तोता वहाँ आकर बैठता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम किन ख्यालों में गुम हो? तुमने अभी तक अपने घर के लिए छाता नहीं लिया। अरे बारिशें बहुत ज्यादा करीब हैं। अरे तोते भाई, मैं अभी अपने घर को बारिश से सुरक्षित करने का ही सोच रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं छाता कहाँ से लाऊं। इस पूरे जंगल में मैंने ढूंढा लेकिन मुझे छाता कहीं नहीं मिल रहा। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें नहीं पता क्या? कौवा छाते बेच रहा है, उसके पास हर तरह के रंग बिरंगे छाते हैं और तमाम पक्षियों ने उससे छाते ले लेकर अपने घरों में लगा लिए हैं और उनके घर अब बारिश से सुरक्षित हैं। अरे तोते भाई, मुझे नहीं पता था कि कौवा छाते बेच रहा है।
वरना मैं सबसे पहले जाकर उससे ही छाता लेती। अरे मीनू चिड़िया, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया ना। जाओ जाओ जल्दी जाओ और उस कौवे से जाकर अपने लिए छाता ले लो, कहीं उसके पास छाते खत्म ही ना हो जाएं। अरे हाँ तोते भाई, मैं बस अभी जा रही हूँ और अपने घर के लिए कोई सुंदर सा और अच्छा सा छाता लेकर आऊंगी। फिर मीनू चिड़िया फौरन छाता लेने के लिए निकल जाती है। अरे मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, यहाँ कौवे भैया इतने अच्छे अच्छे छाते बेच रहे हैं और मैं पूरे जंगल में छाते ढूंढ रही थी। अभी मीनू चिड़िया आसमान पर उड़ ही रही होती है कि उसकी नज़र जमीन पर पड़े हुए एक तरबूज पे पड़ती है। अरे ये इस तरबूज को क्या हो गया, मैं अभी जाती हूँ और जाकर देखती हूँ। फिर मीनू चिड़िया जमीन पर तरबूज के पास आकर बैठ जाती है। अरे तरबूज भाई, आपको क्या हो गया है? आप इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं? अरे मीनू चिड़िया, मेरा बच्चा, किसी ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। वो देखो, वो कितना दूर पड़ा हुआ है, पता नहीं वो किस हालत में होगा। फिर मीनू चिड़िया देखती है कि तरबूज का एक छोटा सा बच्चा उससे बहुत ज्यादा दूर पड़ा हुआ होता है। अरे तरबूज भाई, बस इतनी सी बात, आप इस बात के लिए इतना परेशान हो रहे हैं और फूट फूट कर रो रहे हैं। आप चिंतित मत हो, मैं अभी जाती हूँ और जाकर उस तरबूज को लेकर आपके पास आ जाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया उस तरबूज के बच्चे को लाकर उस बड़े तरबूज के पास रख देती है। अरे मीनू चिड़िया, तुमने आज मेरी बहुत सहायता की है। तुमने मेरे बच्चे से मुझे मिलवा दिया। अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं तरबूज भाई। अरे मैं अब जा रही हूँ, मुझे अपने घर के लिए एक अच्छा सा छाता लेना है कौवे भाई से। फिर मीनू चिड़िया उस कौवे के पास पहुंच जाती है और उससे अपने लिए एक छाता मांगती है। अरे कौवे भाई, मुझे एक अच्छा सा छाता दे दो ताकि मैं अपने घर पर लगा सकूं। अरे मीनू चिड़िया, तुमने बहुत देर कर दी, अभी अभी आखिरी छाता भी बिक गया। अब मेरे पास कोई भी छाता नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हैं कौवे भाई, अब मेरा क्या होगा? मेरे पास तो कोई छाता भी नहीं है, अब मैं बारिश से कैसे बचूंगी? फिर उसी वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे जाओ जाओ मीनू चिड़िया, जाकर जल्दी से किसी कोने में छुप जाओ, वरना ऐसे तो तुम पूरी भीग जाओगी और फिर तुम बीमार पड़ सकती हो। फिर मीनू चिड़िया इतनी तेज बारिश में उड़ रही होती है और वह पूरी भीग चुकी होती है। वे कोई कोना तलाश कर रही होती है जहाँ जाकर वे छुप जाए और अपने आप को सुरक्षित कर ले। फिर दोबारा मीनू चिड़िया को वो तरबूज और उसका बच्चा नजर आता है। मीनू चिड़िया उन दोनों के पास जाकर बैठ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो? क्या तुम अपने लिए कौवे से छाता लेकर नहीं आई? अरे नहीं तरबूज भाई, कौवे के पास सारे छाते खत्म हो चुके हैं, अब उसके पास कोई भी छाता नहीं है, अब मुझे ऐसे ही भीगना होगा। अरे मीनू चिड़िया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ये लो, ये एक खोखला तरबूज है, तुम इस तरबूज से एक छाता बना सकती हो। फिर मीनू चिड़िया उस तरबूज से एक अच्छा सा छाता बना लेती है और वे उस तरबूज का शुक्रिया अदा करती है। फिर वे मीनू चिड़िया उस छाते को अपने घर पे लगा लेती है और अब वे मीनू चिड़िया बिल्कुल सुरक्षित होती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। मदद करने से बड़ी बड़ी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं।